जीजी, मेना कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं बची है, एक नेकलेस दो ना। नो वे मेनका, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रही। जब भी अपनी ज्वेलरी देती हूँ सारी की सारी खराब कर देती हूँ। और वैसे भी आज की पूजा मैं कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा सुंदर दिखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पर जीजी मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया है, तो मेरी ना आपको मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? वो कृष्णा है ना, हमेशा मुझ पर हंसती रहती है। क्योंकि तुम स्टूपिड हरकतें जो करती हो। हाँ जो भी है, पर एक तो हमने उसको यहाँ पर रखकर एहसान किया है, ऊपर से सिठानी की तरह मुझ पर हंसती है। जी तो करता है कि मैं उसे मार ही डालूं। अच्छा, और उससे क्या होगा मेनका? बेकार में जेल जाओगी। उससे तो अच्छा है क्यों ना आज पूजा में उसकी माँ का थोड़ा तमाशा बनाया जाए। मेनका, मैंने आज की पूजा को इंटरेस्टिंग बनाने का इंतजाम कर लिया है। कुछ ऐसा जिससे कि पुराना लव ट्रायंगल फिर से शुरू हो जाए। नहीं चैन, देख ऐसी बात नहीं। तू बोल क्या करना है तुझे? चलो कुछ खेलते हैं। हाइड एंड सीक खेले? हाँ, युवानी, कृष्णा, गोलू भैया जल्दी आओ। क्या हुआ युवान? चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। ध्यान मत, तुम बोल। माना कि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी मान मर्यादा भूल जाएंगे। सोमिया पहले युवराज के साथ उसकी पत्नी बनकर रही और आज उसी की शादी की कामना के लिए टीका कर रही है। हमारा निजी मामला ही, आप लोगों को किस बात की दिक्कत है? हाँ, ये आपका निजी मामला है, पर ये मंदिर जो है ना, ये है आपका घर का मंदिर नहीं है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। हाँ आंटी जी, तो हम यहाँ कौन सा बदतमीजी कर रहे हैं? अब आप जैसे सब लोग यहाँ आके बकवास कर सकते हैं, हम तो फिर भी शांति से पूजा कर रहे हैं। वैसे आंटी जी, सौम्या जीजी और सुहानी जीजी ना सौतन कम और बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है। अच्छा, ये बात तो हमें भी पता है, तो क्या आप पति को भी बांटेंगी? वो तो हो ही गया ना आंटी जी। अब देखो ना, सुहानी जीजी के पास जो जो चीज होते हैं, सौम्या जीजी कभी ना कभी कब्जा कर ही लेती है। मेनका चुप करो। और सौम्या यहाँ पे क्यों है, क्या करने आई है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। आप जाइए यहाँ से, जाइए। मेनका, learn to zip it। बहुत होगी पूजा,
चलिए सब। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh no, कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं? डोरी कैसे टूट गई? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं? उस टोली में जाके छुप जाओ। ओके बड़ी दादी। भगवान जी, ये कहीं कोई अपशगुन तो नहीं है ना? युवान, चीटिंग 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 नहीं, हमने कोई चीटिंग नहीं की, तुमने की है, मुझे पता है। अरे क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? मामा मुझे पक्का पता है, जब हम छुप रहे थे तब युवान ने हमें देख लिया था क्योंकि उसकी आंखें खुली थी। नहीं मम्मा, वो तो युवान को ठीक से छुपना नहीं आता, इसलिए हमने उसे पकड़ लिया। नहीं मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? खेल में ऐसे होता रहता है, खेल में कट्टी नहीं करते, समझे? चलो अब जल्दी से बट्टी करो। अरे क्या कर रहे हो युवान? मामा, कृष्णा कहाँ है? कृष्णा? रोहन, कृष्णा कहीं उस डोली के अंदर तो नहीं? तुम लोग एक काम करो, जल्दी से पानी लेकर आओ और दादी को बुलाओ। कृष्णा! सम्मा, दादी को यहाँ प्लीज बचाओ! प्लीज कोई पानी लाओ! बोलो, ठीक है ना? माँ, मैं बहुत डर गई थी। आप टोली में क्या कर रहे थे? मम्मा, हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे।
चुप हो जा कृष्णा, चुप हो जा, डरो मत, मम्मा आपके साथ है, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देंगी। मम्मा प्लीज आप रो मत, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मम्मा। कृष्णा, आप डोली में कर क्या रहे थे? क्यों छुपे थे आप वहाँ पे? अगर आपको कुछ हो जाता तो किसने कहा था आपको वहाँ छुपने के लिए? सौम्या, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, आओ हमारे साथ। बेटा, आप कृष्णा के साथ रहना, ठीक है? मम्मा अभी आती है। स्वानी थोड़ी देर और, थोड़ी देर। स्वानी, तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? मैं था ना हेल्प करने के लिए। संभव हम तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अंदर कृष्णा थी, हम उसे ऐसे छोड़ ही नहीं सकते थे। स्वानी सही कह रही है संभव, अगर ये टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। क्या? हाँ, मतलब सुहानी ने कृष्णा को कहा था डोली में छुपने के लिए? हाँ। पर क्यों? ये तो तुम्हें उसी से पूछना पड़ेगा सौम्या। अब कृष्णा कुछ भी कहे, सौम्या उसका यकीन कभी नहीं करेगी। सौम्या, कृष्णा सुहानी को बहुत प्यार करती है, इसलिए हम उसके सामने कुछ नहीं कहना चाहते। जी। मुझे हमें ये जानना है कि ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा हादसा कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। स्वानी, वो बात ना। युवराज, संभव और हम बस जाने वाले थे, तुम आओ ना, बैठो। सुहानी मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहती है। मेरा घर, मेरा सब कुछ मुझसे छीन रही है और मेरी दोस्ती पर उंगली उठा रही है। कैसी दोस्त है? सॉरी। युवराज, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। सोनी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दूसरे को कभी दोस्त कहेंगे। हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी नहीं सोचा होता। किसे पता था कि हमारी जिंदगी इस तरह से बदल जाएंगी। सोनी, अब जब तुमने मुझे दोस्त कह ही दिया है तो मैं एक बात कहूंगा, मानोगी? मना मत करना। क्या हुआ युवराज? सोनी, अब मुझे पता है कि ये इस आग का लगना बहुत अजीब था और ऐसे कभी आग लगती नहीं है, पर सोनी, अगर हो सके तो इस बात को तुम शादी के बाद ही उठाना, उसके पहले नहीं। देखो सोनी, अगर तुम ये बात शादी के पहले उठाओगी तो घर में बहुत बड़ा तमाशा होगा। शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर ये परिवार फिर टूट जाएगा। युवराज सच में हमसे ये कह रहा है? वो हमसे दूर नहीं जाना चाहता। सोनी, मुझे पता है कि हमने बच्चों को ट्रिप प्रॉमिस किया है। जानते हैं युवराज, लेकिन सोनी, मुझे भी कृष्णा की बहुत फिक्र है और मैं पता लगा के रहूंगा कि ये सब किसने किया, लेकिन प्लीज शादी के बाद प्लीज। अच्छा ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू।